भाई अस्सलाम वालेकुम। आज का ये शौक़ यानी कि काज़ीज़ कैटल फार्म का ये आर्टलॉग बहुत ख़ास भी होने वाला है और बहुत यूनिक तो है ही अपने माल की वजह से। तो खैर कुछ बड़े बछड़े दिखाता हूँ, यकीनन मुझे तो आइडिया नहीं था कि किस तरीके के प्लान्स यहाँ पे जो है ना वो हो रहे हैं। यकीनन 400 प्लस माल खड़ा है 2022, 2023 और 2024 के शौक़ के अंदर। और ब्रीडिंग प्रोसेस का भी एक सेटअप इनके पास मौजूद है। और सबसे अच्छी चीज़ यानी कि जो डी कंपनी है, बहुत से सीमेंट इंपोर्टर्स या फिर जो यूज़ करते हैं ब्रीडिंग के प्रोसेस के अंदर चीज़ें, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई ऐसा काम करना चाहे तो काज़ीज़ कैटल फार्म जो है इनको सिंध की डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई। तो उसके लिए भी राब्ता इस आर्टलॉग के डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिंक वगैरह मैंने डाल दी हैं उससे आप कर ही लोगे। बिना वक्त को ज़ाया करें एक पसंद का टीज़र दिखाता हूँ अपने, उसके बाद माल निकलवाते हैं और शौक़ को दिखाते हैं। काज़ीज़ के बड़े बछड़े दिखाता हूँ, बहुत टाइट बछड़े हैं यार। तो चलो टीज़र हो जाए। हाँ भाई, तो टीज़र आप लोगों ने एंजॉय किया। यकीनन मेरे चैनल के ऊपर काज़ीज़ कैटल फार्म का ये पहला टीज़र था, ये पहला आर्टलॉग है जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो यकीनन अब अपनी पसंद का कुछ कलेक्शन दिखाते हैं। वैसे तो मैंने इंट्रो में भी बताया कि बड़े वजूद के बछड़े ख़ास तौर पे काज़ीज़ की पहचान बनेगा। आप देख भी लीजिएगा कि आज मैंने ये आर्टलॉग बनाया है और इसके अंदर कुछ सिर्फ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, लेकिन आइंदा आने वाले टाइम पर काज़ीज़ कैटल फार्म ना कि सिर्फ बड़े वजूद के बछड़ों के पैदा होने और उनको पालने के ऊपर सामने आएगा, बल्कि मंडी के अंदर भी इंशाल्लाह आप लोग काज़ीज़ कैटल फार्म पे विज़िट खुद ज़रूर करेंगे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस फार्म का स्ट्रक्चर देखा है, इनका ब्रीडिंग प्रोसेस देखा है और सारी की सारी वो चीज़ें जो कि मैं सिर्फ अज्यूम कर सकता हूँ कि बेहतरीन होने वाली हैं। तो खैर ये पहला बछड़ा तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब बात करते हैं काले बछड़े की, जो कि है सुल्तान। सुल्तान का मिजाज तो थोड़ा गर्म सही, मगर बछड़े का वजूद, बछड़े की चमक, बछड़े की पलत, सुभान अल्लाह। अब पलत की बात हुई है तो ये बात कर ही लेते हैं कि पलाई के अंदर बछड़ों में
जवाब नहीं काजीज़ का। वैसे तो बछड़ियाँ भी हैं कलेक्शन में, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, लेकिन बछड़ों में दी एंड कहना गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों ने ये मंडी से पहले आर्टलॉक देख लिया है तब तो बहुत ही बेहतरीन, और अगर नहीं तो अभी सुराफगोड गाय मंडी के VVIP ब्लॉक 1 में काजीज़ कैटल फार्म के टेंट पे ज़रूर विज़िट करना। मैंने तो अपनी पसंद का कलेक्शन दिखाया है आपको ये, लेकिन कलेक्शन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लातादाद चीज़ें मौजूद है, और हर कैटेगरी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये। अब खैर सुल्तान की वीडियो हमने देख ही ली है, तो अब बात करते हैं एक बड़े झालर के खूबसूरत और नायाब प्रिंट के बछड़े की। माशाल्लाह, ये है भोलू। जितना नाम इसका भोला है ना, उतना मिजाज भी। अब यकीनन मिजाज को देखते हुए तो नाम रखा है, लेकिन यदि इसकी यूनिकनेस की अगर बात करें तो भाई बछड़े तो मैंने भी बहुत देखे, बछड़े तो आप भी बहुत देखते ही होंगे, और यकीनन मंडी के अंदर ना जाने कैसी कैसी चीज़ें आएंगी। वैसे तो हम हर दफ़ा कहते हैं कि यार कलेक्शन में ये चीज़ जो इस साल थी ना, वो उसके अगले साल आ नहीं सकती, और ये बात सच है। तो यकीनन ये भोलू के बारे में भी कहना गलत नहीं होगा। इतने अच्छे हाथ पैर का इस खूबसूरती के अंदर ये बछड़ा काजीज़ कैटल फार्म के इस आर्टलॉक में आर्टलॉक की शान ही बनाए। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे और कुर्बानी के अमल तक ख़ास तौर पे इसको सेहतियाबी दे, क्योंकि मैंने जितनी वीडियोस बनाई उन सब में मेरी सबसे पसंदीदा वीडियो थी। अब बात करते हैं चोलिस्तानी बछड़ों की। अब चोलिस्तान की भी बात की है तो फिर यकीनन चोलिस्तान का बादशाह ही दिखाते हैं, यानी कि काजीज़ कैटल फार्म का ये बछड़ा बादशाह। जैसा कि अभी आपको शुरू में मैंने बताया कि कलेक्शन में कमी नहीं है, कैटेगरी की भी, नस्ल की भी, और नस्ल के बारे में तो आपको मैंने अपने इंट्रो में ही बता दिया कि अब डी कंपनी का MOU साइन करने के बाद, यानी कि वो फ्रेंचाइज लेने के बाद ब्रीडिंग के तमाम प्रोसेस काजीज़ कैटल फार्म से ही होने वाले हैं। तो आप सोचें कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, फ्यूचर कितना आगे का है। बछड़े के अंदर माशाल्लाह से कोई कमी नहीं थी। वैसे तो कलेक्शन और भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अपने इस आर्टलॉक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों के ही बछड़े निकलवाए। अब देखें, जैसे कि ये बछड़ा रैम्बो, लाल अबलग बछड़े के अंदर हाइट वाला बछड़ा, लंबाई वाला बछड़ा, इस तरीके के बछड़े मुझे ईमानदारी की बातें बहुत पसंद आते हैं। वैसे तो शौक़ बछड़ियों का है, लेकिन कोई कोई बछड़ा ऐसा होता है ना कि यार वाकई यार बछड़ा है। किसी को रोबदार चेहरे पसंद है, किसी को वजूद पसंद है, किसी को बड़ी नाव झालर वाला बछड़ा पसंद है, लेकिन मुझ जैसे शौकीन को रैम्बो जैसा बछड़ा पसंद है। माशाल्लाह, बेहतरीन, एक्टिव, और सबसे अच्छी चीज़ बिना नकेल के। और ईमानदारी की बात बताऊं, इस आर्टलॉक में बता देता हूँ, रैम्बो 2023 में इंशाल्लाह आएगा। 2022 का था वैसे तो, लेकिन बछड़े की ये वीडियो डलने के बाद शायद इरादा बन गया है कि ये 2023 में ही कलेक्शन के अंदर सरताज बन गया है इंशाल्लाह। अब अगर रैम्बो की इतनी बात हो ही गई है तो मेरा ख्याल है कि अब इस आर्टलॉक के अंदर काजीज़ कैटल फार्म की बछड़ियाँ दिखाते हैं। तो बछड़ियों को शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बछड़ी शहज़ादी से ही शुरू करें। इस बछड़ी को नाम शहज़ादी इस वजह से भी दिया है क्योंकि ये कलेक्शन की शहज़ादी है। ब्राह्मण नस्ल की इतनी पली हुई बछड़ी इतनी लंबाई करके माशाल्लाह से काजीज़ पे ही खड़ी हो सकती थी, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी बात की ब्रीडिंग की, मैंने जैसे अभी बात की बड़े बछड़ों की, तो अब बात करते हैं पलाई की और साथ में कुछ गुलाबी कलेक्शन की। अब गुलाबी कलेक्शन शुरू करने से पहले गुलाबी बछड़ी हो जाए गुड़िया। ये नुकरी सबसे छोटी थी, तो मैंने कहा यार एक बछड़ी तो ऐसी बननी ही चाहिए जो कि कलेक्शन में अपनी कैटेगरी को भी डिफ़ाइन कर सके और पलत को भी। तो भाई आपके सामने ये नुकरी इसीलिए मैंने दिखाई है क्योंकि भाई कलेक्शन में कैटेगरी में अगर माल की सिर्फ नंबर्स में बात करूँ तो
400 प्लस यानी कि 400 से ज़्यादा माल इस वक्त भी काजीज़ कैटल फार्म के फार्म पर खड़ा हुआ है। तो भाई कलेक्शन, पलत, बड़े बछड़ों का वजूद, ब्रीडिंग, नस्ल और साथ ही साथ कैटेगरीज एक से बढ़ के एक। भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्टलॉग भी कंप्लीट हुआ। यकीनन मैंने शुरू के अंदर आप लोगों को वैसे ही बताया कि भाई 400 प्लस जो है ना वो कुर्बानी के शौक़ की चीज़ें खड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने तो कुछ ही बछड़े दिखाए। यकीनन आप सोचो तो सही कितना माल खड़ा हुआ है यार माशाल्लाह से कुर्बानी वालों के लिए। अच्छे प्राइस है, पलाई बहुत अच्छी है, जो कि मैंने खुद भी देखी है। लेकिन मैंने सर्दियों में विज़िट किया था, उसके बाद अगर अब विज़िट कर रहा हूँ तो फार्म का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लोकेशन वाइज सिक्योर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बड़े बछड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज देखने को मिला। बछड़ियों के अंदर कलेक्शन बहुत लिमिटेड सही, मगर बहुत चुना हुआ। 2023 और 2024 के बच्चे जो तैयार होंगे यकीनन वो तो अब फ्यूचर प्लानिंग तो आपको बताई मैंने बीच में, तो वो तो होंगी अच्छे इंशाल्लाह। तो खैर जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। अगर आपको लोकेशन पे विज़िट करना हो तो आप लोग कॉल करके बआसानी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे पलवाने के लिए कुछ बात करनी हो तो आपको नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। रिकमेंड करूँगा काजीज़ कैटल फार्म, फार्मर्स को भी, शौकीनों को भी और दोस्तों को भी, और फॉरेनर्स को तो कर ही दिया मैंने। तो खैर आज के आर्टलॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।